अगला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इसको हिंदी में कहा जाता है विभवमापी। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में करते हैं। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। इसकी सहायता से किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात करते हैं। विभवमापी की बनावट में लकड़ी का एक आयताकार समतल तख्ता होता है। इस भांति इसमें क्या होता है, जिसके ऊपर 1-1 मीटर लंबे 4, 6, 10 तार एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 4 तार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी प्रत्येक की लंबाई 1-1 मीटर है। तो ये कितना मीटर हो गया? 4 मीटर का। और ये जो तांबे की ये जो तार है, ये तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे ये इस भांति जुड़े होते हैं। ये क्या है? तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। ये तार उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाली मिश्र धातु जैसे मैग्नीन या कांस्टेंटन के बने होते हैं। इनका जो व्यास है ये सर्वत्र एक समान होता है। और तार का जो ये स्वतंत्र सिरा है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। यहाँ पर लगे होते हैं संयोजक पेंच। बिंदु A से तार के किसी भी भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए तारों के समांतर 1 मीटर पैमाना S लगा होता है। यहाँ पर तार के समांतर 1 मीटर पैमाना लगा होता है S। विभवमापी को उपयोग में लाने के लिए उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? दो विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, दो विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। प्राथमिक परिपथ या उसी को कहा जाता है मुख्य परिपथ, और क्या बोलते हैं, दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ या उसको कहा जाता है सहायक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए ये जो हमारा क्या है? विभवमापी, इसको हम लोग इस रूप में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जो तार यूज किए हैं, 1, 3, 4, इसको अलग से बना लिए। ये क्या है? तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। और ये क्या है? हमारा बिंदु A है और ये क्या है? हमारा बिंदु B है। तो इस परिपथ में विभवमापी के तार A, B के साथ हम लोग श्रेणी क्रम में एक संचालक सेल का संकेत इस भांति होता है, प्लस और माइनस C, और एक धारा नियंत्रक का संकेत इस भांति होता है, इसको RS से प्रदर्शित करते हैं। और एक कुंजी K, क्या करते हैं? A और B के साथ श्रेणी क्रम में संचालक सेल C, धारा नियंत्रक R और कुंजी K जोड़ देते हैं। और जब कुंजी K के प्लग को लगाया जाता है तो विभवमापी के तार में क्या होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा नियंत्रक RH की सहायता से इस परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग क्या करते हैं? नियत रखते हैं। ये क्या हुआ? हमारा प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ। अब उसके बाद है द्वितीयक परिपथ या सहायक परिपथ क्या है? तो इस परिपथ में हम लोग क्या करते हैं? विभवमापी के सिरे A है और जो हमारा विभवमापी के सिरे A और जॉकी J कहाँ पर प्राप्त होती है हमको? जहाँ पर इसका संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर एक जॉकी J लगा होता है। जॉकी J के मध्य हम लोग क्या करते हैं? एक सेल E, ये प्लस ये माइनस, और एक धारा मापी G जोड़ देते हैं।
तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ हुआ, इतना और इतना क्या हुआ, द्वितीयक परिपथ। और ऐसा क्यों बनाते हैं, विभवमापी को उपयोग में लाने के लिए। अब विभव मान लेते हैं विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L है, उसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तब तार के इस सिरों के बीच विभवांतर V होने पर उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, I। तब ओम के नियम से विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, IR। लेकिन हमारा क्या बोलते हैं, R इक्वल टू प्रतिरोध इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला पढ़े थे, तो क्या होता है रो इंटू L/A। तो या इस वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, R का मान रख देंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I रो L/A इतना प्राप्त होगा। तो यदि क्या हो I रो अपॉन A को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होती है, V इक्वल टू KL या फिर V अनुक्रमानुपाती L। तो यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं विभवमापी का सिद्धांत। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर V इक्वल टू क्या है, KL है, तो K इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, V/L। तो यदि हम लोग L इक्वल टू 1 मान लें और तो हमको K इक्वल टू क्या प्राप्त होगी, V। तो विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। और विभवमापी का यूज हम लोग क्या कहाँ पर करते हैं, तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, अमीटर और वोल्टमीटर का अंशांकन करने में, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, इसमें क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है।